गुज मोहन सर, परवीन सर, मेरे मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज का मेरा टॉपिक है बालक के मानसिक विकास में अध्यापक की भूमिका। शिक्षक, किसी भी बालक को जीवन में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो बालक के शिक्षा तथा स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक को बालक के सभी पक्षों में देखना पड़ता है, जैसे उसका मानसिक स्थिति कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वह क्रियाओं में भाग ले रहा या नहीं। यानी एक बालक का पूरी तरह से निरीक्षण करना उसका कर्तव्य होता है। यदि वे स्वस्थ नहीं है तो उसका पता लगाना चाहिए। इस प्रकार अन्य दोषों को निदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शिक्षक को यह भी देखना चाहिए कि कोई बच्चा उपेक्षित न हो, क्योंकि इससे बच्चे में हीन भावना उत्पन्न होता है। फलस्वरूप वह मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो देता है और अन्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाता है। इसके लिए विद्यालय में ऐसे कार्यों का आयोजन करना चाहिए जिनमें सभी बालकों को भाग ले सकें। इसके अलावा शिक्षक छात्रों के साथ अनुभव साझा करते हैं, जो उन्हें सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास से मदद करते हैं। Very nice. Now I like to call Sargam. Come on the stage and say something about this topic. Good afternoon, everyone. Honorable HOD sir, respected teachers, and my classmates. My name is Sargam. Session 23-25. Today I am here to say something on the topic बच्चों के मानसिक विकास में शिक्षक की भूमिका। मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो अपनी ज्ञान का विकास खुद से तर्क करके, चिंतन करके कर सकते हैं। बच्चों के मानसिक विकास में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में होती है। शिक्षक को चाहिए कि वो प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखें। उन्हें चाहिए कि वो बालकों के वास्तविक मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करें और उनके मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए तत्पर रहें। बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार नम्र, शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। भेदभाव किए बिना उन्हें कक्षा या विद्यालय में समस्त बालकों के साथ समान और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। थैंक यू। Very nice. Now I like to call Rizwan Kareem. You know, he is also my elder brother. Both siblings. Honorable HOD sir and all respected teachers and my dear friends. Today our topic is the role of teacher to improve the mental abilities and develop the mentality of the students. मानसिक विकास करना बच्चों का। Being a teacher, जो कि मैं काफ़ी लंबे अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बुकिश से थोड़ा हटकर प्रैक्टिकल में, और जो भी किताबों में वो भी प्रैक्टिकल ही है। जो हम लोग मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड। बिकॉज टीचर जब हम शुरू बने थे तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को भी मालूम नहीं था, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगता था कि जो हम कहते वही सही है। लेकिन बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है बच्चों की साइकोलॉजी को समझना। जो हम लोग इस पूरे सत्र में जो हम लोग 2023-25 में जो पढ़ रहे हैं, बीएड की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम बच्चों को पूर्ण रूप से समझ सकें। जब तक कि हम उनको समझेंगे नहीं, तब तक हम उनका विकास कर नहीं सकते। उनको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। इससे हम एक और भी चीज़ इसमें बोलना चाहेंगे
जिस तरह से हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, शिक्षक अपने कक्षा का नेता होता है और वो क्लास उसका राष्ट्र होता है, जिसके पूरे के पूरे विकास का दायित्व उसके कंधों पर होता है। जब तक कि हम कौशल और हमारे अंदर स्किल नहीं होगा, तब तक सबसे पहला जो विकास करना है उसके लिए हमें स्किल्ड होना पड़ेगा कि हम बच्चों की पूरी मानसिकता को समझ सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में जाते हैं और कुछ बच्चे हमारे बिल्कुल शांत स्वभाव के होकर बैठे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो हम उनसे सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट उनको जो है 2-4 डंडे लगा देते हैं या कभी डांट देते हैं। उनके स्वभाव में जो परिवर्तन हो रहा है या उनका जो स्वभाव है वो क्लास में ऐसा क्यों है, ये हम जानने की चेष्टा नहीं करते कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हम अपने कक्षा में बैठे सभी छात्रों के मस्तिष्क को और मानसिकता को समझें, यहाँ उसकी मानसिकता क्या है। हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम का एक वर्ड आता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हर इंसान की अपनी एक कैलिबर होती है, उसकी एक क्षमता होती है। कोई जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि वो जो है सिंगर बन जाए तो वो शायद बेहतर सिंगर नहीं बन पाता। पीटी उषा को अगर किसी और फील्ड में भेज दिया जाता तो वो देश का नाम नहीं रोशन करती, या लता मंगेशकर को अगर जो है सिंगिंग से हटाकर किसी और फील्ड में भेज दिया जाता तो नहीं कर पाता। रीज़न है कि हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक पर्सन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है उस बच्चे की मानसिकता को समझना और उसकी जो अपनी एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, उसको पहचानना कि वो बच्चा मेरा किस रूप से सीख सकता है। बहुत सारे बच्चे म्यूजिकल वे में सीखते हैं। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चा जो है वो जब नर्सरी या जूनियर क्लासेस में आप देखते होंगे कि बच्चे जो है इंटर जब आप करते हैं क्लास में तो वो बड़ा सिंक्रोनाइज वे में करते हैं, गुड मॉर्निंग सर। उनको एक म्यूजिकल जो रिदमिक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं। तो हमारा काम ये है कि हम इस चीज़ को समझते हुए बच्चों को कभी म्यूजिक के थ्रू, कभी पिक्चर्स, आप बच्चों को देखेंगे कि वो किताब लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं और उसमें जो वो पिक्चर लिखते लिखते कुछ पिक्चर ड्राइंग करने लगते हैं। इससे ये पता चलता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं, ऐसे बच्चों को विजुअल कहा जाता है कि वो जो है देख कर सीखने की उनकी क्षमता ज़्यादा है। तो हम अगर विकास करना चाहते हैं तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो मेरा बच्चा है वो म्यूजिकल है, यानी म्यूजिक के थ्रू सुन ज़्यादा सीख सकता है, या पिक्चर्स के थ्रू सीख सकता है, या उनको किसी तरह से एक्टिविटीज, एक्शन, एक्ट करवाना, जैसे हम लोग इस तरह यहाँ पर हम लोगों को करवा रहे हैं, तो उसकी वजह यही है ताकि हम एक बेहतरीन शिक्षक बने। और हमको भी सब कुछ आना चाहिए, चाहे वो म्यूजिक, हम भी म्यूजिक का क्लासेस कर रहे हैं तो हमें भी कुछ आना चाहिए उसके बारे में, हमें भी एक्टिंग आनी चाहिए, हमें, ताकि एक टीचर जो है वो क्लास में कक्षा के अंदर में वो एक अभिभावक की तरह भी है कि वो एज अ पेरेंट्स है, वो उसकी सारी चीज़ों को समझ रहा है, उसके दर्द को उसको फील करना पड़ेगा, ताकि वो उसको जो है जब आप उसको एक बेहतरीन माहौल देंगे, इन्वायरमेंट देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकेगा। तो ये चीज़ सीखना। दूसरी चीज़ ये है कि हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सिखाते ज़रूर हैं, लेकिन हम खुद उसको करते नहीं हैं, जिससे बच्चा उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। हम बोलते हैं बच्चों को, ये घर में भी होता है, अभिभावक भी ये काम करते हैं, पेरेंट्स भी ये काम करते हैं, बोलते हैं कि सच बोलना तो बड़ी अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मगर जब घर पे कोई ऐसा आदमी आ जाता है तो बच्चे को बोलते हैं बोल दो घर पे पापा नहीं है। तो हम वहीं से बच्चे को ये शिक्षा देते हैं कि तुमको झूठ बोल देना है, झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। तो जो हम करते हैं बच्चे को सिखाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा। इस तरह से हम कहीं जाकर उसके मानसिकता पर प्रभाव डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम उनका मानसिक विकास कर सकते हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा।
Now I want to call दूसरा कोई आएगा ना?